फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर मोदी जी का खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्यों मोदी जी योगी को हटाना चाहते हैं, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानिए क्या है मद्रास हाईकोर्ट का फैसला उन मुस्लिम पुलिस कर्मियों पर जो रखते हैं दाढ़ी, और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक नहीं थम रहा मस्जिदों पर हमला। पूरी खबर जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हिंदुत्व फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों के घरों पर कभी बुलडोजर चलवाते हैं, कभी उनके नेतृत्व में मुस्लिम नेता अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े सांसद और विधायकों की हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसे फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता की कुर्सी खतरे में क्यों है? हाल ही में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह और मोदी जी से मुलाकात कर यह संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है और उत्तर प्रदेश के नए सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनने वाले हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों ऐसे हिंदुत्व फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और क्यों मोदी जी और बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को सफाया करना चाहती है? उसका सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन रिजल्ट, चुनावी परिणाम। देखिए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 71 लोकसभा की सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के पीएम बन पाए। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो भी मोदी जी के चेहरे पर, और 403 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अकेले मोदी जी के चेहरे के दम पर 384 विधानसभा की सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाती है। जबकि 2017 का इलेक्शन उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे और वही सीएम बनने वाले थे, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। इसीलिए बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम ना बनाकर उच्च जाति का एक नेता यानी योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना जरूरी समझा। लेकिन सीएम बनने के 2 साल बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा की सीटों पर जो चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ को जब मुख्य चेहरा बनाया गया, तब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जिस बीजेपी के पास 80 में से 71 सीटें थी, उस बीजेपी को 71 सीटें घटकर 62 सीटों पर बीजेपी अटक गई। यानी बीजेपी को 2019 में योगी के सीएम बनने के बाद 9 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम थे और योगी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, जिसके बावजूद भी 2022 के लोकसभा इलेक्शन में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 384 विधानसभा की सीटें थी, वो भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों पर सिमट गई। यानी बीजेपी को सीधे सीधे 57 विधानसभा की सीटों का नुकसान हुआ। और ठीक 2022 के बाद 2 साल बाद इसी साल जब 2024 में लोकसभा के चुनाव कराए गए, तब बीजेपी को बहुत भयानक झटका लगा। बीजेपी 80 लोकसभा की सीटों में से उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई। पिछले साल के मुकाबले में बीजेपी को 29 लोकसभा की सीटों का नुकसान हुआ। यानी जिस 2014 में जिस बीजेपी के पास 71 लोकसभा की सीटें थी योगी को सीएम बनाने के बाद, उस बीजेपी के पास अब सिर्फ और सिर्फ 33 लोकसभा की सीटें ही बच गई हैं। यानी बीजेपी का ग्राफ दिन ब दिन डाउन ही होता चला जा रहा था, जिस चीज को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हटाने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। शाह और मोदी जी से उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि
जो मोमेंटम इस वक्त चल रहा है बीजेपी का ड्राफ्ट का, उस मोमेंटम को योगी जी खुद भी बरकरार रखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से मोमेंटम चलता रहेगा और 2027 की विधानसभा इलेक्शन में यही मोमेंटम रहेगा। यानी बीजेपी को डर है शायद कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ती है तो 2014 के बाद जिस तरीके से 2024 तक लोकसभा हो या विधानसभा हो बीजेपी की सीटें काफी भारी संख्या में घटी है, वैसा ही कुछ हाल 2027 में भी होगा और हो सकता है बीजेपी 100 से 150 सीटों पर ही सिमट जाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि उत्तर प्रदेश का अगला सीएम केशव प्रसाद मौर्य बन जाए, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। अब बात करते हैं मुसलमान की दाढ़ी की। जो पुलिसकर्मी मुसलमान हैं और जो दाढ़ी रखते हैं, जिन पर दाढ़ी रखने की वजह से कार्रवाई की जाती है, मद्रास हाई कोर्ट ने उन तमाम एंटी मुस्लिम और गैर विचारधारा रखने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। 2019 का यह मामला है जब अब्दुल कादिर इब्राहिम मद्रास में ग्रेड ए के कांस्टेबल बनाए जाते हैं, लेकिन दाढ़ी रखने की वजह से अब्दुल कादिर इब्राहिम के ऊपर जांच बैठा दी जाती है, उनकी सैलरी रोक दी जाती है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है। अब्दुल कादिर इब्राहिम इस मुद्दे को लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचते हैं और आज ही के दिन फैसला आता है कि मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि दाढ़ी रखना कोई पाप का काम नहीं है बल्कि मुसलमान का हक है। मजीद फैसला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज कहते हैं कि जो मद्रास के गैजेट में है दाढ़ी रखने को लेकर वो सही है, किसी भी पुलिसकर्मी को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम समाज से आते हैं जिनका दाढ़ी रखना उनका धार्मिक अधिकार है, उनको दाढ़ी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी अगर कोई मुस्लिम पुलिसकर्मी है और वो दाढ़ी रखना चाहता हो तो उस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जिन लोगों ने अब्दुल कादिर रहीम को दाढ़ी रखने की वजह से जांच बिठाई थी, उस पर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दाढ़ी रखना मुसलमानों का अधिकार है, ये देश तमाम धर्मों को मिलाकर बना है और अल्पसंख्यक का सम्मान करना तमाम धर्मों पर वाजिब है, इसलिए मुस्लिम समाज दाढ़ी रखेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब बात मस्जिदों पर हमला की। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में एक मस्जिद पर भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले संभाजी रामजे छत्रपति ग्रुप ने मस्जिद पर हमला कर दिया, वैसे ही जैसा हमला 6 दिसंबर 1992 में हुआ था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद में हमला हुआ तब भारत के करोड़ों मुसलमानों का ना कोई नेता था, ना ही मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी बनाई थी। ठीक वैसे ही हमला आज इसी महीने में 2024 में हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, और आज भी यही कंडीशन है। ना ही मुसलमानों ने इमाम को अपनी पार्टी मानी है और ना ही मुसलमानों ने अपने नेता ओवैसी साहब को माना है, जिसकी बुनियाद पर चाहे 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का हमला हो या फिर इसी साल 2024 में महाराष्ट्र कोल्हापुर में मस्जिद पर हमला हो, यह हमला करने वाले लोग एक पैगाम मुस्लिम समाज को दे रहे हैं कि जब तुम्हारा कोई पार्टी नहीं है, जब तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तो फिर तुम्हारी आवाज उठाएगा कौन। आज ये लोग मस्जिद में हमला कर रहे हैं, कल ये हमला बढ़कर मुसलमानों के घरों तक भी पहुंचेगा। जब मस्जिद सुरक्षित नहीं है तो मुस्लिम महिलाएं भी एक दिन खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी असामाजिक तत्व यानी भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने वहां की एक मस्जिद में हमला किया और उस मस्जिद में काफी तोड़ फोड़ की है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर मस्जिद में उन भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने अपने नापाक भगवा झंडा मस्जिद के छतों पर लहराया, अपने नापाक कदम मस्जिद के अंदर रखे, कुरान को फाड़ा, उसकी बेहुरमती की, उसका अपमान किया और मुस्लिम समाज को यह दिखाया कि तुम अपनी मस्जिद को सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं हो। मुसलमानों का वोट लेने वाले इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो, अखिलेश गांधी हो, मायावती हो या फिर शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, किसी ने भी
महाराष्ट्र से लेकर कोल्हापुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितने भी मस्जिदों पर हमले हुए हैं, उन तमाम मामले पर वो मौन साधे हुए हैं, चुप्पी लगाए हुए हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हमने वोट देने को नहीं कहा था। मुस्लिम समाज ने बीजेपी से डरकर हमें वोट दिया। हमने बदले में ये नहीं कहा था कि हम मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये सच बात है कि कभी भी इन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये नहीं कहा कि हम मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जबकि आज भी एमआईएम नेता मस्जिद के लिए बोल रहा है, मस्जिद पर किए हमले को लेकर आवाज उठा रहा है। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कोल्हापुर में हुए मस्जिद को लेकर निंदा कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख मुस्लिम समाज अपनी आंखों को बंद करके अपना बाप, अपना मसीहा अखिलेश यादव, मायावती या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को मान रहा है, उस राहुल गांधी को अपना नेता मान रहा है जिसको मस्जिद में हमले होने को लेकर कोई फिक्र और परवाह नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले इस देश में कोई भी राज्य का इलेक्शन हो, या लोकसभा इलेक्शन हो, या कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हो, या विधानसभा इलेक्शन हो, अगर आप एमआईएम को वोट नहीं करोगे तो आपका हाल वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र का कोल्हापुर मस्जिद का हुआ, जैसा बाबरी मस्जिद का हुआ, वैसे आपका भी घर एक दिन टूट जाएगा। इसकी जीती जागती मिसाल अकबर नगर है। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में 1800 स्ट्रक्चर, 1400 घरों, जो कि ज्यादा से ज्यादा जिसमें मुसलमानों का घर था, उसको तोड़ दिया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा यह कहकर कि हम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और तमाम दरिया किनारे घरों को तोड़ देंगे। उन्होंने मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका अकबर नगर में रहने वाले हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिया। लेकिन जब यह बुलडोजर अकबर नगर से निकलकर पंतनगर पहुंचा, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंतनगर में रहने वाले हर व्यक्ति के घरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, कोई भी उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलाएगा। जबकि वही रिवर फ्रंट के नाम पर अकबर नगर में घर तोड़ा गया, लेकिन उसी रिवर फ्रंट के नाम पर हिंदू बहुल इलाका पंतनगर में बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि पंतनगर में रहने वाले लोगों ने उस बीजेपी को वोट दिया था जो उनके समाज से आते हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हीं के समाज के नेता है, उनका लीडर है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और जब एमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपना बाप अखिलेश यादव को माना, अपनी मां मायावती को मानी। बीजेपी से डरकर इन्होंने एमआईएम को एक भी वोट नहीं किया, एमआईएम की एक भी सीटें नहीं आई। और आज खामियाजा यह है कि अकबर नगर पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ओवैसी साहब आज भी मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, टाइम निकालो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और अगर तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो विधानसभा हो या लोकसभा हो, कौन जीता कौन हारा इसकी परेशानी अपने सर में मत डालो, बल्कि अपनी हिफाजत, अपने जानो माल की हिफाजत, अपने अहलो अयाल की हिफाजत और अपनी मस्जिद की हिफाजत और देश के संविधान की हिफाजत के लिए एआईएमआईएम को वोट करो। आप में से जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति जाहिर करता हो वो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको यह समझा सके कि मुस्लिम समाज के लिए एमआईएम और ओवैसी साहब कितना जरूरी है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक रातों रात पहुंचा देगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।